साइंस साइट का एक होनहार स्टूडेंट जो हर साल करता था टॉप, पर औरों के लिए था वो अजीब, क्योंकि वो था एक निशाचर। नमस्कार दोस्तों, पॉडकास्ट स्टार पर हमारी आज की कहानी है बिहार के दरभंगा जिले के ऐसे कॉलेज की जहां का सबसे होनहार और टॉपर स्टूडेंट एक इंसान नहीं बल्कि निशाचर था। 2016 का स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड जाता है अनिल मिश्रा को। अनिल मिश्रा, जिसने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर पूरे कॉलेज का और दरभंगा जिले का नाम रोशन किया था। कॉलेज में अनिल की रेप्यूटेशन किसी फिल्मी स्टार से कम नहीं थी, लेकिन जहां एक तरफ लोग उससे बात करने को और उससे मिलने को तरसते थे, वहीं अनिल और स्टूडेंट से काफी अलग था। वो हमेशा पूरे कॉलेज से कटा कटा रहता था, ना किसी से बात करना, ना घूमना, ना फिरना। वो इतना शांत था कि पूरे कॉलेज में कभी भी किसी ने भी उसकी आवाज तक नहीं सुनी थी। और उसके इस रवैये को देख कुछ साथी स्टूडेंट्स उससे चिढ़ा भी करते थे। जरा से नंबर के आ जाते हैं, खुद को 30 मार्क का समझता है। पता नहीं किस चीज का घमंड है इसमें। पागल है साला, अपनी धुन में रहता है। अनिल कॉलेज के हॉस्टल में ही रहा करता था, जहां सभी स्टूडेंट्स छुट्टियों में अपने अपने घर और यार दोस्तों के साथ घूमने जाया करते थे। वहीं अनिल साल के 365 दिन कॉलेज में ही रहा करता था। शुरुआत के 2 साल तक अनिल हॉस्टल के रूम में अकेला था, लेकिन अगले ही साल उसके रूम में एक सुधाकर नाम का रूम पार्टनर आ जाता है। यार मेरा नाम सुधाकर है, मैं तुम्हारा रूम पार्टनर हूँ। यार मैंने तुम्हारे बारे में ना बहुत सुना है, इस कॉलेज के स्टार हो तुम। लड़कियां तो क्या, लड़के भी तुम्हारे ऊपर फिदा हैं। यार थोड़ी बहुत टिप्स मुझे भी दे दो। सुधाकर अनिल के साथ घुलने मिलने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी अनिल की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता। वो हमेशा की तरह बिल्कुल शांत रहता है। इसके बाद जैसे ही सुधाकर अनिल के साथ रूम शेयर करना शुरू करता है, तो उसे अनिल की कुछ अजीब और गरीब आदतों के बारे में पता चलता है। जैसे कि अनिल पूरा दिन अपने बिस्तर पर बैठा रहता था, न खाना, न पीना, न किसी से बात करना और ना ही पढ़ाई करना, जो कि एक टॉपर स्टूडेंट के लिए बहुत ही अजीब बात है। यहां तक कि उसके पास कोई मोबाइल फोन तक नहीं था। ये सब देखने के बाद सुधाकर बहुत ही हैरान हो जाता है और शाम को अनिल से इस बारे में बात करने की कोशिश करता है। अनिल एक बात बताओ यार, तुम इंसान हो या रोबोट? ना खाते हो, ना पीते हो, ना सोते हो, यहाँ तक कि पढ़ाई भी नहीं करते। फिर तुम टॉप कैसे करते हो यार? और ना ही किसी से बात करते। तुम्हारी फैमिली में कोई है भी या नहीं? भाई तुम इंसान ही हो ना, कोई भूत भूत तो नहीं? सुधाकर अनिल से काफी देर बात करता है, लेकिन इसके बाद भी अनिल के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता। ये सब देखने के बाद अब सुधाकर कुछ कश्मकश में पड़ जाता है। बड़ा अजीब इंसान है यार ये तो। आखिर दिक्कत क्या है इसके साथ? एक काम करता हूँ, आज रात जाग कर देखता हूँ, पता करता हूँ आखिर ये चीज क्या है। अनिल की उस रहस्यमयी पर्सनैलिटी जानने के लिए सुधाकर उस रात जागने का प्लान करता है और कुछ घंटे गुजरने के बाद फाइनली रात हो जाती है। प्लानिंग के हिसाब से सुधाकर अनिल पर पूरी नजर रखता है। हॉस्टल के रूम में उन दोनों के बेड अपर और लोअर बर्थ पर डिवाइडेड होते हैं। जहां सुधाकर का बेड लोअर बर्थ पर होता है, वहीं अनिल का बेड अपर बर्थ पर। अब अनिल की निगरानी करते करते लगभग रात के 12 बज जाते हैं। तभी उसे एहसास होता है कि अनिल अपने बेड से नीचे उतरता है और दरवाजा खोल मैदान में बाहर चला जाता है। वहीं सुधाकर भी उसका पीछा करना शुरू कर देता है। अब सुधाकर देखता है कि अनिल मैदान में जाते ही जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। अनिल की इन खौफनाक हरकतों को देख सुधाकर पूरे तरीके से डर जाता है और एक दीवार के पीछे छुप जाता है। अब अकेले ही मैदान में अनिल दौड़ना शुरू कर देता है,
लेकिन उसके बॉडी मूवमेंट्स को देखकर लगता है कि मानो उसके साथ 4-5 लोग और भी खेल रहे हों। मार मार मार, वहां से मार, गोल कर गोल, मार मार, मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख, मार, ठीक से, चल चल चल, शाबाश, गोल हो गया। ये खौफनाक मंजर देखने के बाद अब सुधाकर के पैर उस मैदान पर नहीं टिकते और वो डरी हुई हालत में पसीने से लथपथ वापस आकर अपने बेड पर दोबारा सो जाता है। और सुबह होते ही सबसे पहले वो इस घटना के बारे में अपने साथी दोस्तों को बताता है। यार ये अनिल इंसान है या कोई भूत है? मैंने इसको रात को देखा, ग्राउंड में अकेले खेल रहा था और खुद से बात भी कर रहा था, कभी हंस रहा था, कभी रो रहा था। मुझे इसके साथ नहीं रहना, मुझे बहुत डर लग रहा है यार। ये क्या चीज़ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्यों डरता है यार उससे? पागल है साला, कुछ भी करता है वो। उसे कॉलेज में नहीं, पागल खाने में होना चाहिए। यार मुझे तो उसके साथ रहने में बहुत डर लग रहा है यार। मैं कसम से यार, मुझे उससे बचा लो यार, वो बहुत खतरनाक है यार। डरना क्या है, खा थोड़ी ना जाएगा, जाने दे, मतलब ही मत रखो उससे। दूसरे साथी स्टूडेंट्स की बात सुनकर सुधाकर के डर को कुछ राहत मिलती है और शाम होते ही कॉलेज खत्म कर वो अपने रूम में चला जाता है। हिदायतों के अनुसार अब सुधाकर अनिल से कोई भी बात नहीं करता, वो चुपचाप अपने काम से काम रखता है। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी सुधाकर का मन नहीं मानता। उसकी अनिल के रहस्यमय रवैये को जानने की जिज्ञासा उसे बेचैन कर देती है। अब देखते देखते एक बार फिर से रात के 12 बज जाते हैं। तभी अचानक से सुधाकर को अनिल के जोर जोर से रोने की और हंसने की डरावनी आवाजें आती हैं। इन डरावनी आवाजों को सुन सुधाकर की हालत पूरे तरीके से खराब हो जाती है, लेकिन सिवाय चुपचाप वहां पड़े रहने के उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। इसीलिए चादर से वो पूरे तरीके से खुद को ढककर सोने की एक्टिंग करता है। हे भगवान बचा ले इससे, आलतू चला दो को ढक दो भगवान, बचा ले, बस इस कॉलेज को छोड़ के चला जाऊंगा प्लीज। ऊपर वाले इसके कुछ देर बाद एक और आवाज आती है और इस बार आवाज अनिल की होती है। लाइट ऑफ कर दे, मैंने कहा लाइट बंद कर दे, सुनाई नहीं दे रहा क्या? लाइट बंद कर दो। और इसके बाद कमरे की लाइट अपने आप बंद हो जाती है, जबकि लाइट का स्विच सुधाकर के बेड के पास होता है। इसके बाद सुधाकर वहीं डर से बेहोश हो जाता है और सुबह उसे जब होश आता है तो वो कॉलेज के स्टाफ से इस घटना के बारे में बात करता है। लेकिन बात करने के बाद पता चलता है कि अनिल उस कॉलेज से गायब हो चुका है। कॉलेज में हर साल टॉप करने वाला वो रहस्यमयी लड़का एक अनसुलझी पहेली बन जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मैं अगली बार फिर आपसे होऊंगा रूबरू किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और सुनते रहिए पॉडकास्ट स्टार।